हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। हम लोग फ्रेंड्स आज जो है फरवरी मंथ की समसामयिकी क्रॉनिकल के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें कि 50 क्वेश्चन थे। आज जो है 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसमें ये जो है आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग जो है 51 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुका था, तो 51 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ये जो खिताब जीता है तो ये कौन सी कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है। तो ये जो प्रतियोगिता है इसको जीती हैं सरगम कौशल। आंसर हो जाएगा सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने जो है वो क्या कर दिया है, युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने क्या किया है, एक तारे का नामकरण किया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। तो इसमें है, हाल ही में COP15 कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है। तो ये जो आयोजित हुआ है ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। तो ये जो हैं पीटी उषा को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो ये हैं जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना शुरू की गई है ये असम में शुरू की गई है। ठीक है, असम सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने जो है ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा देश दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। तो ये जो देश है ईरान है। ठीक है, ईरान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ग्रेबियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा। तो ये है लियोनल मेसी। किसे हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। किसका, पेटा इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है लियोनल मेसी को ही क्या किया गया है, गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है। तो ये कोच्चि में आयोजित की जा रही है। कहाँ पे, कोच्चि में आयोजित की जा रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो ये जो लॉन्च किया है वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, यूएई। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ, देखते हैं 66 नंबर। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये पहला है, जहाँ जहाँ पहला लगेगा उसको आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर का क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। दिसंबर 2022 में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा रोम में। ठीक है, रोम में आयोजित किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं शाजी केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो यह है मेघालय। ठीक है, मेघालय इसका आंसर। किस राज्य में दिसंबर 2022 में कार्तिकेयी दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? क्या नाम है इसका? कार्तिकेयी दीपम रथ उत्सव। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो ये जो है खोला गया है हैदराबाद में। तो ये भी पहला गोल्ड एटीएम है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। दिसंबर 2022 में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका आंसर अपना भारत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? तो ये जो है अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच जो है संगम अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ पे बनेगा? तो ये लद्दाख में बनेगा। ठीक है, लद्दाख में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी चांसेज हैं इसके आने के एग्जाम में। नेत्रहीनों के लिए हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। ठीक है, गोवा में हुआ है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की कितनी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसकी जो संख्या है ये है 3। ठीक है, 3। दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज़ का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये INS अरनाला नाम है। तो फ्रेंड्स ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो भी चर्चा में होता है उसको जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, खासकर कोई जहाज़ अगर चर्चा में है तो उसको ज़रूर पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82। इसमें है कि दिसंबर 2022 में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड है प्लेटिनम आइकन अवार्ड। ठीक है, प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह को ONGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85, रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ द यूनाकोटी जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की
अस्थायी सूची में शामिल किया गया था, ये किस राज्य में है? तो ये जो है त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। गुजरात के किस वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरदा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया गया स्वतंत्रता, आश्रय और स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थान किस राज्य या केंद्र शासित राज्य को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI में न्यूनतम SPI स्कोर प्राप्त करने वाले राज्यों में कौन है? तो यहाँ पे जो है ये है झारखंड और बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एंड SPI में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिले निम्न में से कौन सा है? तो जो शीर्ष जिला है इसमें ये है आइजोल मिजोरम में। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देश की किस IIT के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो ये जो है IIT कानपुर ने तैयार किया है। ठीक है, IIT कानपुर ने। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 91 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी ने किया है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी के कार्यक्रम शुरू किया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है तो यह है तमिलनाडु ने शुरू किया है। इस समय तमिलनाडु ने काफ़ी काम किया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसको ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत किस सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो ये जो सबमरीन है ये है INS वागीर है। दिसंबर 2022 में लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये जो महोत्सव है ये मनाया गया लद्दाख में। ठीक है, कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो ये जो राज्य है ये है असम ने जो है धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो ये है रूस। ठीक है, रूस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो ये देश है स्पेन ने पारित किया है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी जो है न्यूज़ में रहते हैं और जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको जो है देख लीजिएगा। 21 से 27 दिसंबर 2022 के बीच पूर्वी चीन सागर में किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो ये है चीन और रूस। इसका आंसर B हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें कह रहा है कि दुनिया के सर्वाधिक 10 व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों की सूची में भारत के मुंबई से दुबई मार्ग कौन सा स्थान रखता है? तो ये जो है 8वां स्थान रखता है। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन आज के। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फरवरी मंथ की जो क्रॉनिकल की मैगजीन है समसामयिकी की वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, खासकर RO पेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो ये सारे जो भी हैं आप जो है इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये आपके फरवरी मंथ का जो भी करंट अफेयर है उसके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आने के चांसेज हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जो है अब जो नेक्स्ट मंथ की जो मैगजीन है उसको जो है करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए।